हाँ सच बताना, झूठ मत बोलना। कौन सी पत्नी जो मीठा बोलती है, अच्छा काम करती है, वो अच्छी लगेगी, या जो दिन भर चिल्लाती है और काम नहीं करती है वो अच्छी लगेगी? सच बताना, कौन अच्छी लगेगी? जो मीठा बोलती है, विनम्रता से बोलती है, काम करती है, वो बहू सबको अच्छी लगेगी। और वो सुंदरता तो 1 सेकंड की है, और जैसे ही गुण नहीं होंगे उस सुंदरता में तो कोई नहीं पूछने वाला। जैसे फूल है, जिस फूल में से खुशबू आती है वो सुंदर भी हो, उस फूल की कीमत होती है। जो फूल सुंदर तो है मगर खुशबू नहीं आती है, ऐसे फूल को कोई भी नहीं पूछता है। तो ठीक यही बात मनुष्य के साथ में लागू हो जाती है कि जिस मनुष्य के अंदर गुण रूपी खुशबू होती है वो वास्तव में सुंदर है। यदि आप गुणों से सुंदर हैं तो आप वास्तविक सुंदर हैं, और आप केवल शरीर से सुंदर हैं तो बेकार है। ऐसी सुंदरता ना मिलती तो ज्यादा अच्छा था। सारे दिन आईना देखती है, देखती नहीं देखती है, हैं? शरीर के प्रति ज्यादा जागृत मत रहो, आत्मा के प्रति जागृत रहो। आजकल की महिलाएं और लड़कियां ज्यादातर बाल खोलती हैं। कहीं शादी हुई, किछु हुआ, सबसे पहले बाल धुलेंगे और खोल के उड़ा के जाएंगे, सेंट लगाएंगे। इससे घर में 100 तरह की परेशानियां आती हैं। हाँ, मैं आपको ये बात बिल्कुल करोड़ रुपए की बात है, ये आप बिल्कुल लिख लें और इस बात को याद रखें कि जो बाल खोलकर खुशबू लगा के सज के और बाहर निकलते हैं, आसपास में ऊपरी बाधाएं घूम रही हैं और आपको उन्हें जो कुछ पसंद है वो चीज आपके पास मिल गई, सुंदरता मिल गई, खुशबू मिल गई, बाल खुले मिल गए, वो चिपट जाएंगे। फिर आप डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहे, दवाइयां खाते रहे और खूब आप टेस्ट में अपने पैसे खर्च करते रहे, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। रिपोर्ट सब बढ़िया आ रही है फिर भी बीमारी ठीक नहीं हो रही। कारण क्या है? कारण ये है कि आपने जो ये सब कुछ किया है इसके कारण कोई चिपट गया है और वो आपको परेशान कर रहा है। तो इसीलिए यदि आप वास्तव में ठीक रहना चाहते हैं तो क्या कहती है, सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग। आप सिंपल रहो, अच्छे विचार रखो। अच्छे विचारों से तुम्हारी कीमत है, तुम्हारे चेहरे की सुंदरता से तुम्हारी कीमत नहीं है। चेहरे की सुंदरता से 1 मिनट के लिए आगे बुलाया जा सकता है मगर दोबारा कोई पूछने वाला नहीं है। तो जो ये बात मैंने आपको बताई है कि आप अपने बच्चों को इस बात पे जरूर ध्यान दें कि चोटी बांध के रखें। और एक बात और ध्यान रखना, आप बहू लाओगे ना, और बता दूं आपको, यदि चोटी वाली बहू लाओगे तो वो बंधी रहेगी, और खुले बाल की लाओगे, देखो मैंने नहीं कहा ये आपने कह दिया हाँ, बिल्कुल फैक्ट बात बता रही हूं। और बहू लाओ तो चेहरा देख के नहीं, पैर देख के लाओ। पैर सुंदर हो तो बहू अच्छी निकलेगी, और चेहरा कितना भी सुंदर हो, पैर सुंदर ना हो तो बहू 2 नंबर की निकलेगी। हाँ, बड़े सावधान होते हैं। पहले के समय में तो एक नाई लड़की देखने जाता था और वो बहू 1 नंबर की निकलती थी। अब क्या होता है, वो पहले उसके माता पिता जाएंगे, फिर जीजा जीजी जाएंगे, फिर उसके बाद में उसका दोस्त जाएगा, वो भी एक एक करके सब देखने जाते हैं। वो लड़की भी कहती है तुम सब एक एक करके देखने आए थे ना, जब मैं आऊंगी तो सबको एक एक करके देख लूंगी। ऐसे होता ही नहीं होता है। पहले जब शादी के समय पूछते थे उससे, कोई लड़का हो या माँ हो या कोई भी पूछते थे, बेटा भक्तांबर आता है, तत्वार्थ सूत्र आता है, रात को भोजन तो नहीं करती। अब क्या पूछते हैं, तुझे कौन सा हीरो पसंद है? अब जो लड़का है वो पूछ रहा है उससे कि कौन सा हीरो पसंद है। अब लड़की से तू ये पूछेगा कि कौन सा हीरो पसंद है, वो तुझे पसंद करेगी क्या? बताइए मुझे। अब तूने पहले उसका मन कहीं और भेज दिया तो तुझे कौन पसंद करेगा? अब वो तेरे को तेरी नहीं है, अब उसी हीरो की रहेगी, दिमाग में उसी को बसाएगी, तुझे बसाने वाली नहीं है। ये हीरो हीरोइन क्या है? ये वहां के काम करने वाले लोग हैं, काम करते हैं और पैसा लेते हैं, और तुम उसे अपने दिल में बसाते हो। तुम भगवान को दिल में बसाओ तो तुम्हारा दिल भी मंदिर बन जाए, उनको दिल में बसाने से तुम्हारा दिल मंदिर बनने वाला नहीं है। आजकल पागल है लोग उनके पीछे। घर में भगवान की फोटो मिले ना मिले, मगर उनकी फोटो जरूर मिल जाएगी। बताओ,
हमारे घर में जो चित्र लगे हैं उन चित्रों के माध्यम से हमारे आत्मा और मन का पता चलता है। जैसे आपके घर में कोई आया और पहला वाला जो कमरा होता है उससे पता चलता कि ये व्यक्ति राजनीतिक है, सामाजिक है, धार्मिक है या हीरो हीरोइन वाला है, उससे पता चल जाएगा। तो जैसे उसके घर में, आपके घर में लगे हैं भगवान के चित्र लगे हैं, तो आने वाले व्यक्ति को ये पूछना ही पड़ेगा, भाई साहब आप भगवान को मानते हैं नहीं मानते हैं? चित्रों ने बता दिया कि हम श्रद्धालु हैं, हम भगवान के भक्त हैं। इसलिए सबके कमरों में, सबसे पहले वाले कमरे में भगवान के, गुरुओं के जितने ज्यादा से ज्यादा फोटो हो जरूर टांगना चाहिए। नहीं तो अक्सर लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा कमरा बना दिया और सारे वहां ले जाके एक साथ डाल दिया। नहीं, जब तक तो तुम्हें बार बार प्रभु का चित्र नहीं दिखेगा, गुरुओं का चित्र नहीं दिखेगा, तब तक तुम्हें आशीर्वाद कैसे मिलेगा? तो उनका, आपका मन परिवर्तित कैसे होगा? और ध्यान रखना, चित्रों में से भी ऊर्जा निकलती है। अभी जैसी जन जी हरिद्वार वाले हैं, उनके यहाँ कोई विदेश से एक आदमी आया था कोई मशीन लेकर के, तो उस मशीन के माध्यम से वो सब चीज की ऊर्जा देखते थे, ऊर्जा कि इसमें कितनी ऊर्जा है। तो जब उनकी मशीन आचार्य शांति सागर महाराज के चित्र पर गई तो वो एकदम खटर खटर जोर जोर से बोलने लगी, केवल चित्र में, आचार्य शांति सागर जी के चित्र से वो जोर जोर से बोलने लगी। तो उस व्यक्ति ने पूछा, भाई साहब ये है कौन? ये कोई महान शक्ति है जिनमें से इतनी ऊर्जा निकल रही है। तो जब अच्छी ऊर्जा वाली चीजें आप अपने बाहर ड्राइंग रूम में लगाएंगे, आपके बच्चे बार बार देखेंगे, आपके बच्चे बार बार उनका दर्शन करेंगे, आप दिन भर जय जय करवाओगे तो उनका चित्र बच्चों के दिल में बस जाएगा। अब वो हीरो हीरोइन को बसाने वाले नहीं है। और यदि आपने भगवान का चित्र नहीं लगाया तो हो सकता है जब ऊपर जाते हैं तो लोग अपने दादा दादी का चित्र लगाते हैं, थोड़े दिन तो लगा रहेगा, उसके बाद वो आने वाली पीढ़ी आएगी, अरे किस बुढ़े का फोटो है, हटाओ यहां से, गए बाबा जी। इतनी मेहनत करी बाबा जी ने, कोठी बनाई, बंगले बनाई, धन दिया, पैसा दिया, और एक दूसरी पीढ़ी ने आके उसे नमो सिद्धाड़म कर दिया। अरे यहाँ पर आके आपने कुछ बनाया होता, कमरा बनाया होता, यहाँ पर आपने कुछ बड़ा काम किया होता, तो यहाँ से तुम्हारा चित्र भी नहीं हटने वाला है और नाम भी नहीं हटने वाला है। वहां तो तुम नमो सिद्धाड़म हुए, बाहर की नेम प्लेट चेंज। अभी तक भाई साहब थे, अब भाई साहब गए तो दूसरे भाई साहब आ गए, वहां नेम प्लेट चेंज हो जाएगी। मगर स्वस्ति धाम में यदि आपने एक कमरा भी बनवा दिया तो आपकी नेम प्लेट हटने वाली नहीं है। तो जहां स्थायित्व है वहां काम करो, जहां अस्थायित्व है ही नहीं है, हम वहां के पीछे पड़े हुए हैं। तो बात कर रही थी कि गुरुओं के चित्र की, हर घर में गुरुओं का चित्र जरूर होना चाहिए। भगवान का चित्र, ऊर्जा निकलती है, पॉजिटिव ऊर्जा निकलती है। बाहर की जो बाधाएं हैं यदि तुम्हारे घर में भी आएंगी और गुरुओं का चित्र सामने रहेगा तो वो बाहर वापस चली जाएंगी, और नहीं रहेगा तो वो तुम्हारे घर में घुसेंगी और तुम्हारे घर में बाधाएं पैदा करेंगी। ऊर्जा चित्रों में से भगवान के जो कैलेंडर है, बहुत सारे कैलेंडर छपवा के बहुत बंटवाए मैंने, कई लोगों के साथ कैलेंडर के साथ भी अतिशय हो गया। अभी महुआ में एक महिला है, उसके यहाँ कैलेंडर में से रोशनी निकली रात के समय, लाइट चली गई, वो अपने कमरे में बैठी और कमरे में बैठी, अचानक रोशनी चित्र में से भगवान के चित्र के साथ अतिशय हो रहे। एक मनीष जी है आपके भीलवाड़ा के, तो एक दिन उन्हें एक बार बहुत खांसी हुई, इतनी खांसी 3 महीने से खांसी थी। एक दिन बैठे थे और खांसते खांसते उल्टी आ गई, और जब उल्टी आई तो फिर बड़े परेशान, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक सब इलाज करवा लिए, मगर खांसी ठीक नहीं हुई। अब उल्टी आ गई, बड़ा निराश बैठा है, सामने दवाई रखी हुई है, अब करूं तो क्या करूं। अचानक सामने भगवान, उसी के सामने भगवान का कैलेंडर लगा हुआ था। भगवान को देखते उसके मन में ऊर्जा सी आई, शक्ति सी आई, गया भगवान के सामने, दवाई भगवान के सामने रख दी, भगवान अब आप ही ठीक करो, और यदि कल तक ठीक हो गया तो कल ही मैं आपके दर्शन करने आऊंगा। आप वो मनीष भाई जो उन्होंने आके जो मुझे बताया, ये 22 जनवरी की बात है, और 21 जनवरी को उन्होंने भगवान से कहा था, वो सुबह सो के उठा, उसकी खांसी ठीक, उसकी खांसी ठीक। उसने और देखा, 12 बजे तक देखा, 12 बजे उसने, उस दिन खूब बारिश हो रही थी जनवरी के इस महीने में, और खूब ठंड पड़ रही थी, लेकिन वो नहीं माना। वो आया और यहां से, ये भीलवाड़ा रोड है, यहां नहीं उतरा, वो बस स्टैंड गया,
बस स्टैंड से 3 किलोमीटर पैदल आया उस ठंड में और दर्शन किए भगवान के, माला फेरी, मैं यहीं बैठी थी। फिर उसने मेरे से आके बताया, बोले माता जी आपने पहचाना नहीं? तो वो 3-4 महीने पहले आया था, उसका कोई बैंक में कोई उससे लोन लेने आया था, उसके साइन से लोन पास होता, बैंक में काम करता वो भैया। तो वो जब लोन लेने आया था कतल खाना खोलने के लिए। हाँ, अब वो जैन लड़का कतल खाने के लिए साइन कर दे, संभव ही नहीं है। अब वो बोले मैं नौकरी छोड़ दूंगा मगर साइन नहीं करूंगा। और उसने यहाँ आया, यहाँ बहुत परेशान था, मुझसे कहा, मैंने कहा भैया तू भगवान से प्रार्थना कर। उसने भगवान से प्रार्थना करी, भीलवाड़ा गया, बैंक में गया, वही दूसरे दिन वो आदमी आया, बोले भैया वो कागज फाड़ दे, मुझे लोन नहीं चाहिए। तो उसके बाद ये बच्चा अब आया था, तो 3-4-5 महीने बाद आया, बोले माता जी आपने पहचाना नहीं? मैंने कहा मैंने नहीं पहचाना, मैं वही जो बैंक में था, मेरा ऐसा सा काम उस समय भी हो गया था। अब तो वो कहता हमारे फैमिली डॉक्टर हैं ये। तो बंधुओं, अपने घर में गुरुओं की फोटो बाहर वाले कमरे में लगाओ, अंदर वाले में मत लगाओ। अंदर तो तुम अभिनय कर रहे हो गुरुओं की, अंदर लगा दिए, दरवाजा बंद कर दिया, तुमने देवशास गुरु को कैद कर दिया। यदि चित्र में भी तुम्हारी श्रद्धा है तो वहां से भी अतिशय हो जाएंगे तुम्हारे साथ में। तो इस तरह से यदि इस शरीर में यदि तपस्या की जाए इस शरीर से, तो इसमें से अच्छी किरणें निकलती हैं, और सारे दिन इस शरीर में ही रहा जाए, इसी की सेवा करी जाए, तो इसमें से नेगेटिव किरणें निकलने लगती हैं। इसलिए उपवास करो, व्रत करो, भक्ति करो, ये शरीर अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। बोलिए 24वें भगवान की। धर्म स्नेही बंधुओं, जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई। जब आंख खोलो तो सोचो सब कुछ मेरा है, और आंख बंद करो तो सोचो कुछ भी मेरा नहीं है। आंख खोलने में जिंदगी और आंख बंद करने में मृत्यु है कि नहीं है? एक आंख बंद तब होती जब हम रात को सोते हैं, एक हम प्रति क्षण पलक झपक रहे हैं, तो जो पलक झपकने के बराबर का समय है वो समय भी बहुत बड़ा समय है। आप शायद महसूस करते होंगे कि वो समय बहुत छोटा है, पलक झपकने वाला समय आपकी दृष्टि में बहुत छोटा है, लेकिन आचार्यों ने, भगवान महावीर ने ये बताया है कि एक पलक झपकने में असंख्यात आवली हो जाती है, असंख्यात आवली। और असंख्यात आवली से भी छोटा, बहुत छोटा एक समय होता है, एक समय। अब एक पलक झपकने में असंख्यात गिनती, 1 2 3 4 5 की गिनती है, असंख्यात की गिनती जिसकी कोई संख्या नहीं उसको कहते हैं असंख्यात। एक पलक झपकने में असंख्यात आवली हो गई। तो एक पलक झपकने के बराबर के समय में भी यदि आपके मन में ये विचार आ गया कि मेरा कुछ नहीं है, बस वहीं वैराग आ जाएगा, वहीं कर्मों का आश्रम रुक जाएगा, और वहीं हम थोड़ी देर के लिए धर्म से जुड़ जाएंगे। आंख खोलो, जिंदगी चलाना है, सब कुछ मेरा है, लेकिन मन में भाव बनाओ कि मेरा कुछ भी नहीं है। जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई। आंख खुली सपना गया, आंख मूंदी अपना गया। आंख खुली सपना गया, आंख मूंदी अपना गया, और एक दिन जाके शमशान में तू दफना गया। सच्चाई को जब तक सामने रखकर नहीं जियोगे तब तक मोह बढ़ता रहेगा, और सच्चाई को सामने रखकर जियोगे तो मोह कम होगा। काम तो सारे होंगे, काम में कमी नहीं आएगी। आप सोचो काम में कमी आ रही तो काम में कमी मत लाना, जितना कमा रहे उतना ही कमाना, जितना खर्च कर रहे उतना ही करना, जिन परिवार वालों के साथ रहना उन्हीं परिवार वालों के साथ रहना, जो भोजन कर रहे भोजन वही करना। केवल भावों में एक समय के लिए अंतर आ जाएगा बस। भगवान जब मोक्ष जाते, आप समय को बहुत छोटा मान रहे होंगे, एक समय को। भगवान एक समय में मध्य लोक से मोक्ष पहुंच जाते, एक समय में,
एक पलक झपकना तो असंख्यात आवली है, उससे भी कम समय में भगवान मोक्ष चले जाते हैं। जब एक समय में मोक्ष प्राप्त हो सकता है तो एक समय में हमारा धर्म क्यों नहीं हो सकता है? एक समय के लिए जो वैराग आएगा, जैसे बिजली चमकती है, एक व्यक्ति जंगल से जा रहा है, उसे नजर नहीं आ रहा, घनघोर घटाएं फैली हैं, चौरास्ता आ गया, चौराहा आ गया, चौराहे पर खड़ा है, अब नजर नहीं आ रहा कि वो रास्ते और कहां हैं। एक क्षण के लिए बिजली चमकी, एक क्षण के लिए, पलक झपकना भी दूर की बात, उससे भी कम समय के लिए बिजली चमकी, और उस बिजली में उसने देख लिया कि रास्ता कहां है और मुझे कहां जाना है। राह दिखाने में बिजली को कितना समय लगा? एक क्षण। कितना समय लगा? एक क्षण। वो एक क्षण भी महान कीमती है। हम समय की कीमत नहीं करते हैं। हमारे पास हमने जितना समय अभी तक बिताया है, बहुत हमने ऐसा समय बहुत फालतू बिता दिया, बहुत बेकार बिता दिया। यदि आप माला फेरने बैठो और जब बैठोगे, भाई सोचो 1 घंटा माला फेरना है, बताओ वो ज्यादा लगेगा 1 घंटा, कम लगेगा? उस दिन मान लो एक दिन का, भाई महीने में एक दिन हम 1 घंटा जाप करेंगे, ये नियम ले लो कि महीने में एक दिन 1 घंटा हम लगातार बैठ के भगवान का नाम लेंगे और ध्यान पूर्वक लेंगे, तो वो जो 1 घंटा है आपको कितना लंबा लगेगा? कितने बार घड़ी देखोगे 1 घंटे में? और 3 घंटे जब पिक्चर देखने बैठते हो तब एक बार भी घड़ी देखते हो? नहीं देखते हो। कितनी रुचि से पिक्चर देखते हो। तो यानी हम संसार के काम तो रुचि से करते हैं, मगर जिस दिन तुम्हें 1 घंटा कब निकल गया माला फेरने में पता ही नहीं चला, उस दिन समझना कि आपका धर्म शुरू हो गया। 1 घंटा सहेली से बात करने में आपका टाइम, अरे 1 घंटा हो गया क्यों, अब जल्दी घर जाऊं, शाम का खाना भी बनाना। 1 घंटा कहां निकल गया पता ही नहीं चला। और 1 घंटा यदि पूजा कर लो तो क्या करें, घर में बहुत काम है ना, नहीं कर पाएंगे, हो ही नहीं सकती। 1 घंटे पूजा आपको इतना लंबा लगेगा, इतना लंबा लगेगा, बहुत लंबा लगेगा। तो हम सारे समय में कमी केवल धर्म के लिए करते हैं।